श्री कृष्ण की जन्मभूमि में भक्तों का ऐसा रेला लगा हुआ है और आज हम इसी आस्था से जुड़ा एक सवाल भी करेंगे और इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज मैं कुछ साक्ष्य यानी कुछ सबूत भी अपने साथ लेकर आया जो इन भक्तों को हर साल चुभता भी। दावा किया जाता है कि जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी वो वहां से 80 किलोमीटर दूर दबी पड़ी है। लेकिन इस चुभने वाले सवाल की पड़ताल से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि की रौनक आपको आज दिखाते हैं। ये हम आपको दिखाना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि इसमें एक अटूट विश्वास है। आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मथुरा में ऐसी ही रंगत देखने को मिलती है, लेकिन इस बार की रंगत खास है। खास इसलिए नहीं कि कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे मथुरा में भक्तों का जमावड़ा लगा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस बार तैयारी उम्मीदों वाली है। उम्मीद यह है कि कृष्ण जन्मभूमि का मसला भी अयोध्या की तरह सुलझेगा और वो मूर्तियां भी मंदिर वापस जाएंगी और मंदिरों में मान बढ़ाएंगी, जिनके एक मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाने का दावा हो रहा है। यह दावा किया जा रहा है। कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की सज चुकी है और एक पक्ष की उन उम्मीदों में भी नए उत्साह का संचार हो रहा है जो मथुरा का हल अयोध्या जैसा चाहते हैं। लेकिन यहां मामले में एक पेच है। पेच यह है कि हिंदू पक्ष सिर्फ शाही ईदगाह मस्जिद नहीं चाहता है, बल्कि आगरा की बेगम साहब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी मूर्तियां भी वापस चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों में दबी मूर्तियों को लेकर दावा किस आधार पर किया गया, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कई ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाले, उनको पढ़ा, जिसमें औरंगजेब से आदेश से जुड़े एक दस्तावेज हम तक मिले, यानी हम इन तक पहुंचे, जिसमें मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर के ध्वंस का फरमान था। यह फरमान देखिए, मासरे आलमगिरी किताब है और इस किताब में औरंगजेब के दरबारी लेखक खाकी मुस्ताद खान ने इसे लिखा है और यह किताब औरंगजेब के 1658 से 1707 तक के आदेशों का पूरा संकलन है। और इस किताब के अंग्रेजी तर्जुमे को पढ़ने पर पता चलता है कि पेज नंबर 7, इस पर मथुरा के मंदिर के लिए जारी फरमान का जिक्र है। यह उल्लेख किया गया है यहां पर, और इसमें लिखा गया है कि रमजान के महीने में 13 जनवरी 1670 को मथुरा स्थित केशव देव मंदिर को ध्वंस किया गया और इसके अलावा जहां मंदिर था वहां मस्जिद का निर्माण बहुत कम समय में किया गया। वही मंदिर की मूर्ति और आभूषण आगरा ले जाने का भी जिक्र इसी किताब में है, इसी किताब जिसे बेगम साहब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया है। औरंगजेब ने ऐसा इसलिए कराया था क्योंकि बुत परस्तों को नीचा दिखाकर उसके भगवान को अपमानित किया जाए। जो भी इस सीढ़ी पर चले उसके पैरों के नीचे वो मूर्तियां हों। अब हम आपको वो मस्जिद भी दिखाते हैं जहां टीम न्यूज नेशन ने खुद जांच पड़ताल की है। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.
अदालत में जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि यदि आगरा में मौजूद बेगम साहिबा की मस्जिद की खुदाई करवा दी जाए तो वहां पर कटरा केशव राय की जो ओरिजिनल मूर्तियां हैं वो निकल के सामने आ जाएंगी। टेलीविजन न्यूज के इतिहास में पहली बार न्यूज नेशन की टीम उस बेगम साहिबा की मस्जिद में यहाँ पर पहुंची हुई हम दिखाना चाहेंगे। ये वो बेगम साहिबा की मस्जिद है। दावा इसी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दबाए जाने का है, जिसे अब शाही जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां हैं या नहीं, सीढ़ियां खोदकर मूर्तियां निकालनी है या नहीं, ये फैसला अदालत को करना है। लेकिन इतना तय है कि दावे की दहलीज पर अभी तक सकारात्मक संकेत ही मिले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने का जब आदेश दिया था तो उस आदेश के तहत ये कहा गया था कि वहां की जो ओरिजिनल मूर्तियां थी कटरा केशव राय की, भगवान श्री कृष्ण की, उन मूर्तियों को तोड़ करके बेगम साहिबा की जो मस्जिद है, यहाँ पर सारी जो बेगम थी मुगलों की, वो नमाज पढ़ने आया करती थी और उन मस्जिद की सीढ़ियों में उन मूर्तियों को दफन कर दिया जाए। लेकिन सवाल दावेदारी का है, औरंगजेब के फरमान और उससे जुड़े सबूतों का है। इसलिए इतिहास की तरफ झांकना जरूरी है और मथुरा के केशव देव मंदिर के इतिहास से जुड़ा एक तथ्य भारतीय विद्वान S.R. शर्मा की 1940 में लिखी किताब में मिलता है। इस किताब का नाम भारत में मुगल साम्राज्य है। किताब में केशव देव मंदिर के ध्वंस का जिक्र है। इसके अलावा मूर्तियां आगरा की बेगम साहब मस्जिद के नीचे दबाने का दावा है। एक और किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब भी मिलती है। इस किताब में भी आगरा की मस्जिद के नीचे मूर्तियां होने का जिक्र है। लेकिन सवाल ये है कि इन किताबों में दिए गए तथ्यों का रेफरेंस क्या है और इन्हें क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आधार बनना चाहिए। औरंगजेब के एक साथी मुश्ताक अली खान रहे हैं, उन्होंने माजरे आलमगिरी किताब लिखी है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरे B.S. भटनागर द्वारा लिखित एम्परर और औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, उसमें इसका प्रमाण है। यानी औरंगजेब एक क्रूर शासक था और उसकी मंशा ही हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने की थी। इसलिए उसने न सिर्फ मंदिर ध्वंस कर मूर्तियां आगरा की मस्जिद के नीचे दबाई, बल्कि कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद भी खड़ी की। औरंगजेब की ये मंशा थी कि जब नमाजी लोग जब नमाज पढ़ने के लिए इन सीढ़ियों से ऊपर इस मस्जिद में आया करते थे, तो यदि वो मूर्तियां इन सीढ़ियों के नीचे दफन हैं तो लगातार वो उनके ऊपर पांव रख करके आते थे और इसके जरिए औरंगजेब एक संदेश, एक मैसेज देना चाहता था। हालांकि मूर्तियां समेत मथुरा की ईदगाह मस्जिद का मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन हिंदू पक्ष को ज्यादा उम्मीद है कि विवादित स्थल से जुड़ी उनकी हर मांग कोर्ट स्वीकार करेगा और उन्हें मूर्तियों के साथ कृष्ण जन्मभूमि भी मिल जाएगी। तमाम ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिन तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ी है उसी में भगवान श्री कृष्ण केशव देव जी की छवि को ले जाकर वहां पर सीढ़ियों में दबा दिया गया था। मथुरा का मुद्दा आज का नहीं है, वर्षों पुराना है, लेकिन आज उम्मीद नहीं है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये उम्मीद परवान भी चढ़ रही है। आशा है कि ऐतिहासिक और द्वापर युग का पौराणिक सच जल्द ही सबके सामने होगा। कृष्ण जन्म भयो। तो विवाद बेशक बहुत पुराना है, लेकिन ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद उम्मीद हिंदू पक्ष के जीवंत रहे। लेकिन इन विवादों में एक पेच भी है। पेच यह है कि आखिर आगरा में बेगम साहब मस्जिद है का, ये पेच है। और बेगम साहब मस्जिद का जिक्र आता है तो जामा मस्जिद पर ही फोकस क्यों किया जाता है। दरअसल आप में से कई लोग ताजमहल देखने आगरा गए होंगे, तो आप खुद भी इस बेगम साहब मस्जिद को नहीं तलाश सकते, जहां हिंदू मंदिर के ध्वंस के बाद लाई गई मूर्तियों को सीढ़ी के नीचे दबाने का दावा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की तारीख में आगरा में इस नाम की कोई मस्जिद नहीं है। इसलिए हमने हिंदू पक्ष के इस ऐतिहासिक और पौराणिक पक्ष की पड़ताल की, जिसमें इसे इस संबंध में अहम साक्ष्य मिलते हैं, अहम सबूत मिलते हैं। अब आप भी वो साक्ष्य देखिए और हम चाहते हैं कि ये सबूत आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये रंग भक्ति के हैं, कृष्ण भक्ति, जिसे दुनिया भर के कई लोगों ने सुखी और खुशहाल जीवन के लिए आत्मसात किया है।
इसलिए कृष्ण का भक्त अपनी ही भक्ति की दुनिया में खो जाता है। लेकिन जैसे ही मथुरा में केशव मंदिर की तरफ देखता है, उसकी भक्ति एक टीस में बदल जाती है। क्योंकि इस स्थल से करीब 60 किलोमीटर दूर इस विवाद का दूसरा सिरा खुलता है आगरा में, जहां मथुरा के केशव देव मंदिर की मूर्तियां लाकर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाए जाने का दावा है। लेकिन सवाल फिर से आगरा की बेगम साहब मस्जिद पर खड़ा होता है। इसे समझने के लिए हमने एक बार फिर ऐतिहासिक तथ्यों को खंगाला, जिसमें हमें एक किताब मिली। ये किताब है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर 1656-1663, जिसे लिखा है एक फ्रांसीसी लेखक फ्रेंकोइस बेवनर ने। किताब के पृष्ठ क्रमांक 5 पर बेगम साहब का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि शाहजहां की बड़ी बेटी जहानारा का नाम ही बेगम साहब है, और आगरा के शिलालेख बताते हैं कि वर्तमान जामा मस्जिद जहानारा ने ही 1644 में बनवाई थी। यानी 1644 में बनी बेगम साहब मस्जिद ही बाद में जामा मस्जिद कहलाई। ये एक तथ्य है जिस पर विश्वास इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसे समकालीन लेखक ने लिखा है, इसलिए इतिहास के रूप में भी इस किताब को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो जन्माष्टमी उत्सव मनाने जा रहे हैं और वही हमारा कृष्णा उन सीढ़ियों के नीचे, और वो उस पे कई लोग पैर रख के जा रहे हैं। तो अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो न करें। अब एक और तथ्य देखिए जो इस मस्जिद से जुड़ा है, जो मिलता है एक अंग्रेज अधिकारी, आर्कियोलॉजिस्ट और मथुरा के कलेक्टर रहे FS ग्रॉस की लिखी किताब है। 1874 में लिखी इस किताब का नाम है मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमो। इस किताब के पृष्ठ नंबर 67 में औरंगजेब के काले कारनामों का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि मथुरा से लाई गई मूर्तियां आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाई गई हैं। इस किताब में बहुत कुछ ऐसा है जो हिंदू पक्ष के दावे को मजबूती देता है, और इन किताबों का वो हिस्सा मेरे पास है। और यानी अब तक आपने आगरा की जामा मस्जिद के नीचे मूर्तियां दबे होने से जुड़ी तथ्य को देख लिया। अब हम सीधा जुड़ते हैं इस मामले में याचिका दायर करने वाले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी से। देवकी नंदन जी, मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्ति दबा होने का आप दावा कर रहे हैं। अब कोर्ट अगर फैसला आपके पक्ष में देता है तो क्या दूसरे पक्ष की भावना आहत नहीं होगी? सनातनी भावनाओं को सदियों तक अपमानित किया जा सके, ये उस अपमान की दृष्टि से, और जो आज इसकी मुखर होके केस लड़ रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए कि औरंगजेब से इनका कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब बाहरी आक्रांता था जिसने सनातनियों के साथ बुरा व्यवहार किया था। तो आज अगर हमारे पास ऐसी मशीन मौजूद है, बिना खोदे ही, बिना कोई नुकसान पहुंचाए प्लेस को, उस जगह का हम अगर सर्वेक्षण कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें किसी का हानि नहीं है, लॉस नहीं है। अभी जन्माष्टमी उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो जन्माष्टमी उत्सव मनाने जा रहे हैं और वही हमारा कृष्णा उन सीढ़ियों के नीचे, और वो उस पे कई लोग पैर रख के जा रहे हैं। तो अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो न करें। लेकिन देवकी नंदन जी, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस बात को तो आप मानिएगा। अगर आपकी भावना है तो दूसरे पक्ष की भी भावना है, और मस्जिद की सीढ़ियां तोड़नी पड़ेंगी। ज्ञानवापी की तरह दूसरे पक्ष को उस जगह से महरूम होना पड़ सकता है। सर्वे तो आजकल ऐसी मशीन आ गई है कि पता चले, और खोद के भी पता चलता है, तो करना चाहिए। मुझे अभी एक बड़े विद्वान व्यक्ति मिले कि उन्होंने कहा, महाराज ऐसी ऐसी मशीनें जो 30 किलोमीटर नीचे तक देख लेंगी कि कुछ है कि नहीं है। ऐसी ऐसी मशीनें सरकारों के पास में। तो हमें उनकी क्षमता। और रही बात, आप ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, आप एक बात बताओ, ज्ञानवापी में जब चेकिंग शुरू हुई, जब सर्वे शुरू हुआ, सर्वे किया गया, क्या मिला वहां? क्या वो तथ्य गलत है? क्या वहां पर सनातनी चिन्ह नहीं मिल रहे हैं? क्या हम इस बात को मान ले कि वो ज्ञानवापी नहीं है, वो मस्जिद है जो हिंदू बवंडर कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। यानी जिस पक्ष का दावा लगातार किया जा रहा है कि हमारे साक्ष्यों को दबाया गया, अब साक्ष्य सामने रखने की कोशिशें भी और इसका जिक्र भी है। अब चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट में, इसलिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन मंदिर ध्वंस और मूर्तियों को तोड़ने या हिंदुओं के प्रति चिन्हों का अपमान करने से जुड़ा ये कोई पहला दावा नहीं है। इस बात को आप समझिए। देश में ऐसे भी कई
मंदिरों पर दावे हो रहे हैं, लेकिन अयोध्या पर फैसले के बाद ज्ञानवापी के सर्वे ने इन केसेस को एक नई दिशा दी, एक नई उम्मीद जगा दी। इसलिए अब विवादित स्थलों पर न्याय के लिए अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है। यह सबसे अहम है, अदालत के दरवाजे पर दस्तक। लेकिन आज आपके दरवाजे पर सुरक्षा के लिए, अगर आप डॉग लवर हैं तो आप डॉग को अपने पास रखते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है